हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। मेरा नाम है योगेंद्र और आज के सेशन में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं सेमेस्टर 4 का माइनर पेपर, जो कि आ जाता है माइनर पेपर 2B। और इसमें हम लोग देखेंगे कौन सा पेपर, तो टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। इस पेपर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं। और सभी के सभी क्वेश्चन कहाँ से लिए गए हैं, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, विद्या गेस पेपर, जो कि बहुत ही एक ट्रस्टेबल क्या है, तो गेस पेपर है। यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को सीधे एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इस गेस पेपर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए थे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं। और लगभग इसमें 15 से लेकर 20 क्वेश्चन को दिए गए थे, लेकिन 15-20 में भी कौन ऐसे क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो उन सारे क्वेश्चन को भी हम आज के सेशन में आप लोगों को बताने का काम करेंगे। तो सेशन को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं, तो पहले तो आप लोग इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर लें। तो चलिए आ जाते हैं अपने क्लास पे। तो आ जाता है सेमेस्टर 4 टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। इस पेपर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो चलिए इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग एक एक कर समझते हैं, देखते हैं, समझे। चलिए आ जाते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आ जाता है, जिस सीक्वेंस में इस पीडीएफ में बताया गया है, सेम टू सेम सीक्वेंस में आपको कहाँ मिलेगा, तो गेस पेपर में भी देखने को मिलेगा, समझे ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा जा रहा है, परिवहन प्रणाली के विकास और उसके साथ जुड़े कारकों की विस्तृत व्याख्या करें। परिवहन व्यवस्था में हुए सुधारों ने पर्यटन उद्योग को किस प्रकार से प्रभावित किया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को VVI मार्क जरूर से जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं किए हैं, तो टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन कर लीजिए। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां पे आप लोगों को क्लास से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड सारे के सारे अपडेट भी दिए जाते हैं, साथ ही साथ पीडीएफ भी वहां पे आप लोगों को शेयर कर दिया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या पूछा जा रहा है, तो पर्यटन में परिवहन की भूमिका पर चर्चा करें। यानी कि पर्यटन में क्या, किसकी भूमिका के बारे में पूछा जा रहा है, तो परिवहन की भूमिका के बारे में पूछा जा रहा है। परिवहन के विभिन्न साधनों, जैसे कि हवाई हो गया, रेल हो गया, सड़क हो गया, जल मार्ग हो गया, समझना, मेट्रो हो गया, बुलेट हो गया, और नेक्स्ट में आता है सुरंग या फिर रोपवे कुंज और आंतरिक वाहन की विशेषताओं और उनकी उपयोगिता का वर्णन करें। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये आ जाएंगे, समझे ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। इस क्वेश्चन में देखेंगे क्या पूछा जा रहा है, विभिन्न प्रकार के पर्यटन परिवहन साधनों के फायदे और सीमाओं पर प्रकाश डालें। इस संदर्भ में यह भी बताएं कि कैसे आधुनिक परिवहन सुविधाएं पर्यटन स्थलों की पहुंच को आसान बनाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, समझे ना। और जो भी स्टूडेंट इन सारे क्वेश्चंस का एकदम डिटेल में सॉल्यूशन चाहते हैं, या फिर डिटेल में एकदम बहुत ही आसान से आसान भाषा में अगर आप लोग पीडीएफ चाहते हैं इन सारे क्वेश्चंस का, समझे ना, तो आप लोग नंबर में आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा 94 30 70 2606। आप लोगों को ये नंबर स्क्रीन पर भी शो कर रहा होगा, या फिर आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे भी नंबर मिल जाएगा, समझे ना। उस नंबर को नोट कीजिए, आप लोग व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप लोग सीक्वेंस वाइज वीडियोज के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो उस प्लेलिस्ट के लिंक के माध्यम से जो भी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोगों के वीडियोज के माध्यम से पढ़ा दिया जाएगा, बतला दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन हम आज के इस पीडीएफ में लेकर आए हैं, सभी क्वेश्चन का डिटेल में एकदम सबसे आसान से आसान भाषा में आप लोगों को समझाने का काम किया जाएगा। तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिएगा, नंबर पे मैसेज कर दीजिए, आपको व्हाट्सएप ग्रुप का भी जो लिंक मिल जाएगा, समझे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो विभिन्न प्रकार के पर्यटक परिवहन साधनों के फायदे और सीमाओं पर प्रकाश डालें। इस संदर्भ में यह भी बताएं कि कैसे आधुनिक परिवहन सुविधाएं पर्यटन स्थल की पहुंच को आसान बनाती है। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, दूर एजेंसियों की भूमिका पर चर्चा करें, जिसमें टिकट बुकिंग, वीजा आवेदन और पर्यटन पैकेज तैयार करने के विभिन्न पहलुओं का वर्णन शामिल हो। यह भी बताएं कि ये सेवाएं पर्यटन उद्योग को किस प्रकार से सहायक प्रदान करती है। चलिए आगे जाते हैं अगले क्वेश्चन, जो कि इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे क्या पूछा जा रहा है, रोड, रेल और हवाई परिवहन की
पर्यटन उद्योग में योगदान की तुलना करते हुए यह बताएं कि प्रकार के परिवहन साधन किस विशेष प्रकार के पर्यटन स्थल के लिए अधिक उपयुक्त है। उदाहरण सहित अपनी राय भी प्रस्तुत करें। तो इस क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे ही जाएंगे, समझे। चलिए आगे आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे विभिन्न प्रकार के आवासों, जिसमें हो जाएगा होटल में मोलेट, नेक्स्ट में आ जाएगा रिसोर्ट, सराय, धर्मशाला की विस्तृत व्याख्या करें। इन आवासों की संरचना और उनकी सेवाओं के आधार पर उनके बीच क्या करें, तो अंतर स्पष्ट करें। उनके बीच में क्या बोल रहा है, अंतर को स्पष्ट करने के लिए बोला जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग VVI मार्क कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन से पूछे जाएंगे ही जाएंगे। चलिए आगे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे सरकारी आवास, पर्यटक गृह, सरकारी आवास, पर्यटक गृह और निजी आवास सुविधाओं के बीच तुलना करें। यह भी बताएं कि सरकार द्वारा संचालित आवास सेवाएं पर्यटकों के लिए कैसे लाभदायक है। इंपॉर्टेंट है, समझे ना, इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। चलिए आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे युवाओं के लिए विशेष रूप से बनाए गए आवास विकल्प, जैसे यूथ हॉस्टल, कॉटेज, टेंट और कारवा के महत्व पर चर्चा करें। ये आवास विकल्प किस प्रकार के पर्यटकों के लिए क्या है, तो उपयुक्त है। चलिए आगे जाते हैं। अगले क्वेश्चन में देखेंगे रेल यात्री भवन, हाउस बोर्ड और होम स्टे जैसी आवास व्यवस्थाओं की विशेषताओं पर प्रकाश डालें। इस प्रकार की आवासीय सेवाएं किस प्रकार पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाती है। इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, समझना, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को भी। चलिए आगे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे स्वागत प्रक्रिया, कैमरों और स्वीट्स की सजावट और भोजन परोसने की तकनीक और विधियों का विस्तृत वर्णन करें। यह भी बताएं कि इन सेवाओं की गुणवत्ता का आतिथ्य और पर्यटन उद्योग पर प्रभाव पड़ता है। चलिए आगे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे क्या पूछा जा रहा है, विश्व और राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख पर्यटन संगठनों की विस्तार से व्याख्या करें। इन संगठनों का आतिथ्य और पर्यटन उद्योग के विकास में क्या योगदान है। चलिए आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निजी एजेंसियों की भूमिका पर चर्चा करें। ये एजेंसियां पर्यटन स्थलों को कैसे प्रोत्साहित और प्रचारित करती है, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन से पूछे जाने की जो संभावना है बहुत ही ज्यादा है। चलिए आगे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे क्या पूछा जा रहा है, पर्यटन में गाइड की भूमिका है। क्या भूमिका है, पर्यटन में गाइड की क्या भूमिका है, तो इसके बारे में पूछा जा रहा है। एक अच्छे गाइड के गुणों और जिम्मेदारियों पर विस्तार से प्रकाश डालें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट एकदम मार्क जरूर से जरूर कर लीजिएगा, समझे ना। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, गाइड से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में एकदम गारंटी है कि आएगा ही आएगा। चलिए आगे देखेंगे गाइड की लाइसेंस और मान्यता की प्रक्रिया का समझाइए। यह भी बताएं कि एक लाइसेंस प्राप्त गाइड ऐसे पर्यटन अनुभव को समृद्ध करता है। चलिए आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन में देखेंगे गाइड्स के लिए उपलब्ध प्रशिक्षण कार्यक्रमों का वर्णन करें। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का महत्व क्या है। एक सेकेंड, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मिस टाइपिंग किया हुआ है, यहाँ पे पा नहीं होगा, प्रशिक्षण, समझे ना, थोड़ा सा इसको इरेज कर लीजिएगा, मिस टाइपिंग किया गया है। देखेंगे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, तो गाइड्स के लिए उपलब्ध प्रशिक्षण कार्यक्रमों का वर्णन करें। इन प्रशिक्षण, यहाँ पे होगा ना, समझे ना, इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का महत्व क्या है और वे गाइड्स को किन किन कौशलों से सुसज्जित करता है। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाता है मनोरंजन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में ऑडियो वीडियो शो जैसे कि 3D वीडियो की भूमिका पर चर्चा करें। ये शो पर्यटकों को किस प्रकार आकर्षित करते हैं और पर्यटन स्थलों के अनुभव को कैसे समृद्ध
करते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, और इसको भी आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, समझे ना। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन से पूछे जाने की जो संभावना है वो बहुत ही ज्यादा है। और जो भी स्टूडेंट इन सारे क्वेश्चंस का अगर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, पीडीएफ देखना चाहते हैं, तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो वहां से जाकर आप लोग इन सारे क्वेश्चंस का जो कि पीडीएफ आप लोग आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे क्या पूछा जा रहा है। पर्यटन उद्योग में हस्तलिप और स्मृति चिन्हों सुविर्नर्स द्वि और महत्व समझाइए। किस प्रकार स्थानीय हस्तशिल्प स्थानीय, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, समझे ना। स्थानीय हस्तशिल्प पर्यटन को बढ़ावा देने और संस्कृति पहचान को संरक्षित करने में मददगार होते हैं। चलिए आगे आते हैं। कुछ इसमें बहुत सारा जो कि टाइपिंग मिस्टेक है, समझे ना। तो आप लोगों को पीडीएफ देने से पहले थोड़ा सा इसका टाइपिंग जो कि हम सुधार कर ही भेजेंगे आप लोगों को टेलीग्राम में चैनल में, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए, वहां पे आप लोगों को पीडीएफ बहुत ही जल्द अपलोड कर दिया जाएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इसमें टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए इस प्रश्न में देखेंगे क्या पूछा जा रहा है। इस प्रश्न में तो सांस्कृतिक और मनोरंजन कार्यक्रमों जैसे नृत्य, संगीत, बैठकें, सम्मेलन और मेले, सर्कस और फैशन शो आयोजित करने के विभिन्न चरणों की विस्तार से व्याख्या करें। चलिए आगे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे जो कि लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, विरासत ट्रेनों की भूमिका पर चर्चा करें। ये विरासत ट्रेनें प्रकार पर्यटन उद्योग में योगदान करती है और ऐतिहासिक व सांस्कृतिक धरोहर को पर्यटकों तक पहुंचाने में कैसे सहायक होती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। थोड़ा सा इसमें बहुत ही ज्यादा टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, समझे ना। आप लोगों को टाइपिंग करके अच्छे तरीके से फिर से भेज दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल में। तो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आप लोगों को आसानी से इसका पीडीएफ जो कि प्रोवाइड कर दिया जाएगा, समझे। और जो भी स्टूडेंट इन सारे क्वेश्चन का अगर आप लोग डिटेल में सोल्यूशन अगर आप लोग देखना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पे वीडियो जो कि कंटेंट बहुत ही एकदम आसानी से तैयार कर लिया गया है। देखिए यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट तैयार कर लिया गया है, तो इन सभी कंटेंट का आप लोगों को वीडियोस के माध्यम से प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आप लोग अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, समझे। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा, वहां पे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो उस प्लेलिस्ट के लिंक के माध्यम से आप लोग आसानी से क्या कीजिएगा, तो इन सारे क्वेश्चंस का डिटेल में सॉल्यूशन जो कि सबसे आसान भाषा में आप लोगों को समझाया जाएगा वीडियोस के माध्यम से, आप लोग आसानी से वहां पे देख सकते हैं, समझे। और जो भी स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, तो आप लोगों को मैं नंबर फिर से नोट करा दूं, 9430702606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, समझे ना। तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो चलिए सेशन को यहीं पर एंड अप करते हैं, मिलते हैं आप लोग अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।